यह स्टार्ट होने वाला आप लोगों का रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है इसका मतलब यह है कि कोई अपने जैसी ही कोई संतान पैदा करे। रिप्रोडक्शन करने का मतलब है, अगर हिंदी में बताया जाए तो रिप्रोडक्शन मतलब यह है कि अगर कोई आम का पौधा लगाए हैं तो वह आम का पौधा ही क्या करेगा, या आम ही वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन के द्वारा निकालेगा। ठीक है, या तो अगर कोई मनुष्य है, ठीक है, तो वह मनुष्य ही पैदा करेगा। अगर कोई जानवर है तो वह जानवर ही पैदा करेंगे। अगर हम बात करें पेड़ पौधों की तो वही सेम करेंगे। मतलब यह है रिप्रोडक्शन जो होगा वह है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं या कह सकते हैं, या बड़े से बड़े, अगर मान लेते हैं एलिफेंट हो, एलिफेंट, ये सब क्या करेंगे, सभी में रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। अभी बताएंगे आगे। रिप्रोडक्शन देखिए एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी करेंगे। जैसे अगर बात करो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, तो ये सब जो है अगर बात करें सब, और यह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक। अगर यह रिप्रोडक्शन कर रहा है तो बड़े से बड़े भी रिप्रोडक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इस पृथ्वी को चलाना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन होगा नहीं, अपने जैसे संतान पैदा नहीं करेंगे तो वह पीढ़ी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, स्पीसीज जो है वो बढ़ेगी नहीं। इसीलिए देखो दादा परदादा जो होते हैं ना, वो पीढ़ी बढ़ाने के लिए वो करते हैं कि मतलब अगली पीढ़ी क्या हो, बढ़े। तो वही चीजें बताने वाले हैं। तो इसमें कुछ लाइफ स्पैन रखा गया है कि जो छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या बड़े से बड़े तो वे सब कैसे आगे तक बढ़ते चले जाएंगे और कितने अवधि। और एक चीज और भी सुनिए, अगर हम बात करें इंसेक्ट की, इंसेक्ट जो है हम लोगों से ज्यादा है इस पृथ्वी पे, इंसेक्ट जो है हम लोगों से ज्यादा है। उनकी प्रजाति, अगर वे लोग जीवित रहे तो हम लोग को रहने का जगह नहीं रहेगा, ऐसे घूमते फिरते ऐसे चलते रहेंगे। अगर मरे ना हो या उनका डेथ ना हो तो उसी तरह से उनका एक लाइफ स्पान बनाया गया। यहाँ पे देखिए, दिखा रहे हैं कि चाहे एक राइस की बात करें, ठीक है, राइस मतलब जो चावल, राइस हो गया, एलिफेंट हो गया, सिकोया का पेड़ हो गया, उसके बाद से टर्टल्स हो गए, फिर उसके बाद मछलियां मतलब फिशेज हो गई, या बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हो गए, जो भी हैं, ट्री हो गए या मनुष्य, उनका एक लाइफ स्पैन बनाया गया है। इसमें दिखाया गया, दिखा रहे हैं इसको बड़ा करके, कि वह इसलिए रखा गया है कि जो भी आगे की पीढ़ी है एक ऐसा लाइफ टाइम हो, मतलब वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अगर वो खत्म नहीं रहेंगे, जीवित नहीं रहेंगे तो नया जीव कैसे पैदा होंगे। इसलिए क्या किया गया, वो बनाया गया। तो यह जरा देखेंगे कि यह क्या कर रहा है, और यह लिखना है आपको, ये जानना भी है। देखिए, तो रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत जरूरी है। किस लिए? अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, या अपने जैसे संतान को पैदा इसीलिए किया जाता है कि यह इस पृथ्वी को चला सके या बचा सके। तो देखिए इसमें दिया गया है एलिफेंट की, बड़ी दिक्कत तो यह हो रहा है इसमें, कभी कभी उसमें से अलग निकल रहा है। देखो इसमें दिया एलिफेंट कितना ईयर जी सकते हैं, इसका स्पैन कितना, 75। फिर डॉग का 15 से 16 साल तक, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक तक, काऊ 15 से 16 साल तक, क्रो, क्रो मीन्स कौवा, क्रो हो गया, और उसके बाद काऊ 26 से 27 साल, पैरट जो होते हैं 140, पैरट 140 साल तक जीवित रह सकते हैं। क्रोकोडाइल कितने, 60, और हार्स जो होते हैं 50 साल तक। फिर ड्रोसोफिला जो है 30 साल तक। टार्टवाइज मतलब क्या होते हैं, क्या कहते हैं, कछुआ जो यह है कितना 200 से 250 साल तक ये जीवित रहते हैं। फिर राइस 3 से 4 मंथ में, इसीलिए काट के हम लोग खाते पीते हैं जो है। व्हीट 4 से 6 मंथ, ठीक है। रोज जो होते हैं 6 से 7 साल तक। बनाना जो होता है 25 ईयर तक। बनाना ट्री, बनाना हो गया केले का पौधा है। बनियान ट्री मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्या बताओ, बनियान ट्री क्या होता है, कोई बताएगा? बरगद, बरगद जो होता है वो 200 साल तक। पीपल जो होता है 2000 साल तक। समझ गए? एक लाइफ स्पान दिखाया गया है कि आपको पता चले कि पृथ्वी का भी देखो कि छोटे छोटे, अगर किसकी बात करें, फ्लाई की, फ्लाई जो होते हैं एक ही दिन का स्पान है उनका,
ठीक है, 24 घंटे में क्या होता है, मर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे है कि छोटे से लेके बड़े से बड़े तक लेके गया है कि देखो अब पीपल का पौधा है, कितने 2000 साल तक वे जीवित रहते हैं। ठीक है, और यह बहुत कम पाया जाता है। जिनकी एक चीज देखो, प्रकृति में एक देन है कि जो ज्यादा बड़े होंगे, ठीक है, वह अपनी संख्या कम पैदा करेंगे। एक कारण है, क्यों? कि अगर वह ज्यादा रहेंगे तो जगह नहीं है पृथ्वी पे, ठीक है कि नहीं। अगर मान लो अगर बात करें इसकी एक मछली की, तो एक बार में कम से कम हजारों संख्या में पैदा करते हैं, लेकिन वह मरती भी तो उतनी जल्दी है, क्योंकि मान लो कि पहले अगर समुद्र में है तो बड़ी मछलियां उन्हें खा जाएंगी, अगर उसके बाद से मछुआरे गए तो उसे खा जाएंगे, और उसके किनारे कोई और भी जो उसके अंदर पाए जाते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, मतलब जो भी खाने वाले हैं, वो सब क्या करेंगे, खा के खत्म कर देंगे। कीड़ों की बात करें, वो भी एक बार में कम से कम 200 300 पैदा करते हैं, लेकिन क्या होता है, जो ही आंधी आया, तूफान आया, या मौसम चेंज हुआ, बारिश हो गया, इन पे क्या हो जाता है, सब मर जाते हैं, होता कि नहीं। तो यही चीजें बताया जा रहा है, एक लाइफ स्पान बता दिया गया कि रिप्रोडक्शन तो कर लिए, तो रिप्रोडक्शन का भी एक रूल है जो भगवान बनाए हैं, जो ईश्वर किए हैं, कि एक समय है या अवधि है, उतने समय तक वो पृथ्वी पे क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। अगर एलिफेंट की बात करें, और एक मान लो तुम इसकी बात कर लो फ्रॉग की, फ्रॉग एक बार में कम से कम 1000 से 2000 बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन अगर इसकी बात करें हाथी की, 1 से 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो उसकी बड़ी है, मतलब कहने का मतलब है जितना ज्यादा वो बड़ा है, वह पैदा करने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, कम होगी, और जो जितना ज्यादा छोटा रहेगा वो पैदा करने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन जीवित रहने की क्षमता कम है। जैसे अगर बात करें कुत्तों की, देखो कुत्ते लोग क्या होते हैं, 55 66 67 पैदा कर देते हैं, लेकिन उसमें 1 2 बच्चे रहते हैं, नहीं तो सब कहीं कचरा के मर जाएंगे, कोई बीमारी से मर जाएगा, किसी न किसी तरीके से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये है लाइफ स्पान के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। ये बातें समझ आई कि नहीं? आगे बढ़े, बताओ हो जाएगा कि नहीं? इसको लिखोगे, इसको लिख लो, थोड़ा जरूरी है, पूरा नहीं, पूरा नहीं, हाँ हाँ ठीक है। वैसे YouTube पे पढ़ेगा, लिख लेगा वहीं से, ठीक है ना, पढ़ लेगा। और दिखाना अपने फ्रेंड लोगों को, दिखाना कि हमारे सर ये सब पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं यही कहा, नहीं तो काम। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि यह क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब रिप्रोडक्शन होते क्या है, ठीक है, इसके बारे में जरा ध्यान से समझना। कि कहा जा रहा है इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इन विच वन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू अदर ऑर्गेनिज्म लाइक itself. Reproduction is a major characteristic of organism. By reproduction, नीचे से जाइएगा, नीचे से by reproduction organism produce other organism progeny similar to the other themselves. मतलब कहने का मतलब यही है कि जो भी जीव है, ठीक है, जो भी मतलब जीवित है, वे अपने जैसे ही संतानों को पैदा करेंगे। कहने का मतलब पूरा बात यही कह रहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि जो भी संतान है वह अगर पृथ्वी पे आए हैं तो वह अपने जैसे ही संतान को क्या करेंगे, पैदा करेंगे। इनके कहने का मतलब यही है, वही दिया है, बाय रिप्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अदर ऑर्गेनिज्म प्रोजेनी सिमिलर टू देमसेल्फ, मतलब अपने जैसे ही सिमिलरिटी के तो क्या करेंगे, पैदा करेंगे, ठीक है, या बर्थ करेंगे। फिर दिया द कंटिन्यूअस, गलत दिया गया, जो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस ऑफ द लाइफ ऑफ ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ का जो लाइफ स्पान है वो कंटिन्यूअस चलते रहे। इसी कारण से ओनली द थ्रू द रिप्रोडक्शन इसलिए ज्यादा जरूरी है कि यह कंटिन्यूअस लाइफ ऑन द अर्थ, कि मतलब पृथ्वी पे जो लाइफ है वह जीवित रहे, इसीलिए वह क्या जरूरी है। फिर कहा इट इज थ्रू द रिप्रोडक्शन द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक्स जैसे हमारे पापा का जो चेहरा है हमसे मिलता जुलता है, ठीक है, अगर बालों की बनावट करें या गढ़न जो होता है वह अपने किसी रिलेशन से, जैसे मम्मी का मिल सकता है, सिस्टर से मिल सकता है, भाई से मिल सकता है, वो जो होता है फेस कट जो भी चीजें हैं, या लंबाई हो गया, गोरापन हो गया, ये सब क्या होते हैं, मिलते हैं। तो वही चीजें बताया जा रहा है यहाँ पे, थ्रू द रिप्रोडक्शन विद द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल ना रहे तो अगर मान लो आम का पौधा लगाया, अमरूद का पौधा हो सकता है, तो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए जो लेके जाता है वह इसी के कारण से होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, इट इज द थ्रू द रिप्रोडक्शन द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड,
अब यह कह रहा है कि अलग अलग मतलब डिफरेंट मतलब अलग अलग जो जीव होंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें रिप्रोडक्शन जो होंगे डिफरेंस तरीके से होंगे, डिफरेंस मेथड से होंगे। जैसे अगर हम बात करें कि जो गुलाब होते हैं, गुलाब को क्या कर सकते हैं, उसको काट के लगा सकते हैं बाय कटिंग मेथड, ठीक है। अगर हम बात करें इसको आलू जो होता है, आलू जो होता है ना, उसको क्या करते हैं, जो कहते हैं ना अखुआई रहता है, हिंदी में कहते हैं उसको अखुआ रहता है। जैसे अगर कई दिनों तक आलू रख दोगे ना, तो वहां पे जो आंख रहता है ऐसे होता है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे, उसी में से छोटा सा ऐसे निकला रहता है, इसे काटेंगे सब, काट के वही लगाते हैं। खेत में हो लगाए हो तुम लोग, तो याद हो तुम लोग जाना चाहिए ठीक है, वो होता है, ठीक है, वहां पे तो ये सब चीजें होते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, वही चीज दिया हुआ है कि हेलो, हाँ भाई बोलो, क्या हुआ कि मतलब वही कह रहा है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड। वही आएगा, एक आएगा एसेक्सुअल मेथड और एक आएगा सेक्सुअल मेथड, ठीक है। ये जो एसेक्सुअल मेथड होते हैं, कहने का मतलब यह है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई उस मेल और फीमेल नहीं, या तो मेल ही होगा या तो फीमेल ही होगा, या तो उसे कटिंग मेथड से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वहां से एक जगह से दूसरे जगह बीज जो होते हैं, जो सीड्स होते हैं, सिर्फ उसे लगा के हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही चीजें बताया जा रहा है कि फिर से दोबारा बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब यही है कि जो भी पृथ्वी पे जीव हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वह अपनी जैसे संतान को पैदा करेंगे, ठीक है। उसके बाद से यह भी कहा गया है कि पृथ्वी को चलाने के लिए, कि मतलब वह चले पृथ्वी, मतलब अच्छे तरीके से सुटेबल मतलब बना रहे, इसलिए यह जरूरी है यह रिप्रोडक्शन का होना, ठीक। फिर उसके बाद से एक चीज और दिया गया है कि इट इज थ्रू द रिप्रोडक्शन इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा तो वह अपने जैसे ही संतान को नहीं पैदा कर पाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद से दिया गया है ऑर्गेनिज्म टू द अनदर डिफरेंस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड। अगर हम बात करें इसका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अपने न्यूक्लियस से डिवाइड होकर क्या करते हैं, अपने जैसे ही बर्थ करते हैं, मतलब डाटर सेल्स बनाती हैं, ये चीजें होती हैं। ये बात समझ में आ गई, घरे जाके लिख लेना इसको, ठीक है। अब देखिए अगला सुनिए, इसके बाद से है हाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन, कि मतलब रिप्रोडक्शन जो है अगर हो रहा है तो कितने मेथड से और क्या क्या चीजें आपको इसको जरूरत है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन, इस पे पहला क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कि मतलब जो स्पीसीज का कंटिन्यूअस जो रहेगा वो बनता रहेगा। कंटिन्यूअस मतलब यह है कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे परदादा रहे होंगे, ठीक है, तो उनसे दो बच्चे हुए होंगे, तो एक अलग हुआ स्पीसीज, एक अलग स्पीसीज हुआ, फिर उनसे अगर होंगे तो वह कि मतलब वो क्या करेंगे, अपनी जो वंशज है उसको बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। वही दिया है, इट इज थ्रू द रिप्रोडक्शन दैट देयर इज अ कंटिन्यूटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द ऑर्गेनिज्म, कि मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन उसको क्या किया जा रहा है, बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, पहला वाला यही है कि मतलब कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, कि मतलब उस स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। अब दूसरा देखिए पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, यह है कि रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए स्पीसीज, मतलब यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगा वह जब तक नहीं रहेगा पृथ्वी पर किसी भी चीज का। अगर देखिए अभी सबसे ज्यादा जरूरत है पेड़ पौधों की, उसकी ग्रोथ क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत, क्योंकि सबसे ज्यादा काटने की क्षमता उसी पे बढ़ाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि हर जगह पहले कहां तक पूरा का पूरा क्या था, अगर यहीं की अगर बात करो, तुम 5-7 साल पहले तक जंगल रहा होगा, ठीक है, उससे काट काट के क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो ऐसी चीजें दिया जा रहा है कि मतलब उस ग्रोथ को या पॉपुलेशन को एक कंटिन्यूटी की तरह बनाया जाए, कि सही से या सिस्टमेटिक तरीके से पृथ्वी पे जितने लोग चले उसके लिए। अब वेरिएशन देखिए क्या दिया है, द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द रिप्रोडक्शन आर द समवेयर डिफरेंस फ्रॉम द ईच एंड द अदर फॉर्म ऑफ द पेरेंट। अब देखिए इन द वे difference arise between the population and the organism the through the this adaptation and the developed in the organism, मतलब वेरिएशन यह है कि अगर दक्षिण अफ्रीका में
अगर कोई पैदा हो रहा है तो अब ब्लैक पैदा हो सकता है। कारण क्या है? क्योंकि वहां पे जो विषुवत रेखा जो होता है वहां पे क्या होता है, नजदीक में यह जो सन है वहां नजदीक जाता है, इसलिए वहां पे हीट ज्यादा होता है, इसलिए वे लोग ज्यादा ब्लैक पैदा होते हैं। ठीक है, ये रीजन है। फिर उसके बाद यह कहा जाता है कि अगर ठंड प्रदेश में चले गए, जैसे इंग्लैंड चले गए, ठीक है, अमेरिका चले गए, तो वहां पे क्या होता है, कोल्ड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग, मतलब अच्छा मौसम रहता है, तो इसलिए वहां पे गोरे लोग पैदा होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें पेड़ पौधों की भी, तो पेड़ पौधे जहां पे अगर बारिश ज्यादा मतलब बर्फीले बारिश होते हैं, वहां पेड़ पौधे इस तरीके के होते हैं, ऐसे बनाया जाता है, शंकुनुमा जो होता है ना, जोकर की टोपी की तरह ऐसे बनाया जाता है। इसलिए होता है कि कारण यह है कि जब बारिश हो या मतलब बर्फ की बारिश हो तो उस पर रुके ना, अगर रुकेगा तो क्या करेगा उसको, और एक चीज और, वह बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कटीले होते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसमें रेगिस्तान पे चले जाइए, तो रेगिस्तान में नागफनी होते हैं। नागफनी का नाम सुने हो? नागफनी हिंदी बता रहे, इंग्लिश नहीं बता मुझे अभी। नागफनी, अरे वो जो कांटे रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन उसमें कैक्टस कहते हैं उसे। ठीक है, तो वो चीजें वहां पे होती हैं। तो मतलब यह कहा जा रहा है वेरिएशन होते हैं कि प्रोडक्शन किस हिसाब से किस जगह प्रोडक्शन होना है, वह वेरिएशन यहाँ पे चेंज होता जाएगा। बातें समझ में आ रही है? यही चीजें हैं, ये वेरिएशन है ऑफ स्प्रिंग से, कि मतलब यह है कि जैसे जैसे उनका क्या होगा, अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसी के हिसाब से होगा वेरिएशन। ठीक है, उनको ढेर गर्मी हो रहा है, देख रहा है, कल से देना लेकर आना पक्का। ठीक है, देखो अब दिया है एक्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कहने का मतलब यह है, अगर यह रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इस पृथ्वी पे रहने लायक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर बात करें मार्स पे चले जाओ, ठीक है, अब तो बनाने लायक बन रहा है, जो एलन मस्क के साथ यूट्यूब चलाते हो, नहीं तुम चलाते हो? एलन मस्क के बारे में सुने हो? एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी अभी कुछ समय पहले था, और वही क्या किया था, अभी रॉकेट साइंस का यूज बिना पढ़े वो बना दिया था। ठीक है, तो सुनो क्या हुआ है। इसका मतलब यह है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, ये जरूरी है, रिप्रोडक्शन इज द नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पे वह कंटिन्यूअस बनाने के लिए, मतलब अर्थ को सही से चलाने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, जरूरी है। इसलिए देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट बताया गया है। पहला क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, कि मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मम्मी पापा का जो है मतलब वह बढ़ाते चले जाए, उसके लिए या पेड़ पौधे जो होंगे अपनी कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे कि वह खत्म है। जैसे डायनासोर खत्म हो गए, विलुप्त हो गए, क्यों? क्योंकि अपनी कंटिन्यूटी बनाए नहीं, इसलिए वो खत्म हो गए। पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, ये भी जरूरी है कि मतलब वह किस हिसाब से पृथ्वी पर आना चाहिए, किसका पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए, किसका कम रहना चाहिए, वो भी जरूरी है। नहीं कि कीड़े मकोड़े को 100 साल जीना है, हम लोगों को 50 साल जीना है, कि क्या पता कि बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े हो जाए और हम ही लोगों को खा जाए। ठीक है ना, सोने दे, अभी मच्छर इतना ज्यादा हो जाते हैं वो खा ले जाते हैं। अब देखो वेरिएशन यह है कि जैसे जैसे क्या होता है, वेरिएशन मतलब यह है कि द ऑफ स्प्रिंग, मतलब जैसे जिस जगह पर वह सीजन होगा, या क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंट का जो सीजन होगा उसके हिसाब से वहां पे वे जीवित जीव रह सकते हैं, जिसमें लाइफ स्पान हो। ये चीज है, ये लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ये भी क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि पृथ्वी पे जो भी चीजें हैं या जो भी जीव हैं, या इस पृथ्वी को बचाए रखने के लिए, कि मतलब पृथ्वी पे जीवित लोग रहते हैं, उन्हें बचाए रखने के लिए वहां पे नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए। ठीक, अच्छा अब आ जाइए, थोड़ा सा और है, कहा गया मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने बताए? मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक क्या होता है, हाँ, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स, ठीक है, या तो मेल या तो फीमेल, उनमें से कोई एक ही क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन करके अपनी जैसे ही संतति या स्पीशीज को क्या करेगा, बर्थ करेगा या डॉटर सेल्स बनाएगा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें मेल और फीमेल
दोनों की जरूरत पड़ती है, तब वह क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पूरा डिटेल पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों को जरूरत है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्यों? क्योंकि यह ज्यादा करके होते हैं प्लांट में, ठीक है। जितने भी प्लांट होते हैं, जो माइक्रो प्लांट होंगे या बड़े से बड़े प्लांट्स होंगे, सभी क्या करते हैं, लगभग कुछ छोड़ दिया जाए तो मेल फीमेल की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें सरसों के समय में जब आता है ना, वहां पे ब्रेस्का कंप्रेस्टिस, याद है उसका वैज्ञानिक नाम है उसका, ठीक है, ब्रेस्का कंप्रेस्टिस। तो सरसों वाले जब समय मस्टर्ड जो होता है, उस समय देखना जो कीड़े हैं बहुत ज्यादा गिरते हैं, जिसे माहो कहते हैं, उसी समय में ज्यादा गिरते हैं। कारण यह है, रीजन उसका यही है कि क्या होते हैं, जो वह कीड़े होते हैं एक फूल से दूसरे वाले फूल पे जाकर बैठते हैं, तो उनके पैरों में से चिपक जाते हैं जो पॉलन ग्रेन होते हैं। वही पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, फीमेल वाले पे जाके बैठेंगे और बैठने के बाद से क्या करेंगे, वहां पे ओवा का निर्माण करने लगेंगे। तो यहाँ पे जरूरत होता है मेल और फीमेल की दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वह होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ कोई एक जो होगा, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, या कटिंग मेथड हो सकता है, या बहुत मेथड है। कोई यह हो सकता है, जैसे क्या होता है ना, अगर नारियल की बात करें तो अगर देखेंगे नारियल अगर केरला की तरफ जाएंगे ना, तो एकदम जहां नदियां हैं उसके किनारे किनारे बहुत सारे, साउथ इंडियन मूवी देखते हो, वो नहीं देखते हो, वो नहीं देखते हो साउथ इंडियन मूवी, हाँ ये नहीं उसमें भी देखोगे ना केरला, ये जरूरी है। देखो एक चीज बताएं, जब IAS PCS के अधिकारी लोग बनते हैं ना, देखो सबसे बड़ा पोस्ट है अपने इंडिया का, अगर वो लोग बनते हैं ना तो उनको भी मूवी दिखाया जाता है, अलग अलग तरीके पूछा जाता है, ठीक है, कि उनसे बताइए क्या चीज है। तो एक मत सोचो गलत हैबिट है मूवी देखना। हॉलीवुड मूवी देखिए, कोई नई आ जाए अच्छी खासी की, मतलब अंतरिक्ष के बारे में दिखाया जा रहा है, ठीक है, वो देखो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इनमें दिखाया जाता है। आपके पापा है ना, तो ये होते हैं, ठीक है। तो वही चीजें बता रहे हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन जो हो रहा है इस टाइप का हो रहा है, एक सिंगल पेरेंट के लिए हो रहा है, और इसमें क्या होंगे, इसमें दोनों की चाहिए, मेल और फीमेल की जरूरत दोनों की पड़ती है। तो इसीलिए देखिए दूसरे वाले पे नेक्स्ट पे आएंगे, ये वाला क्या है, देखिए देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दिया है इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन दिस द सेम ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर टू द पेरेंट्स इन द बोथ ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड द जेनेटिक वे। कहने का मतलब यह है कि यह जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उनमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ेगी कोई भी बर्थ करने के लिए या कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ ये जेनेटिक का होना जरूरी है। देखो जेनेटिक नहीं रहेगा, ठीक है, तो अपने जैसी संतान पैदा ही नहीं कर पाएंगे, बातें समझ में आ रही है। तो जेनेटिक का होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसमें DNA और RNA जो होते हैं वह इसके द्वारा होते हैं। तो दिया देयरफॉर द ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। देखिए अब क्लोन क्या होता है, अच्छा ये बताओ, जुड़वा पिक्चर देखना जुड़वा देखे होगे ना, मतलब अपने जैसे ही। क्लोन का मतलब यह होता है, जैसे कहते हैं ना मोबाइल का क्लोन कर दिया जाए, इसका मतलब यह है जो फंक्शन है किसी दूसरे के फोन में है, वही फंक्शन किसी दूसरे के फोन में से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो जो कम करेगा ना दूसरे वाले में वही दिखाएगा, समझ गया। क्लोनिंग का मतलब यही होता है कि अपने जैसे क्या हो, संतान को पैदा करे, ठीक है, वही चीजें हो रहा है। तो वही कह रहा है कि therefore the offspring produced as a result of the asexual reproduction are called clones, कि वह ऑफस्प्रिंग में मतलब उस समय वह प्रोड्यूस करेंगे और रिजल्ट देने पे वह कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने जैसे ही संतान पैदा करेंगे, वही क्लोन होंगे। अगर आम का पौधा या अमरूद का देने लगा तो क्लोन नहीं कहलाएगा, समझ गया कि नहीं। ये वहां पे क्या होने लगे, जेनेटिक वहां गया ही नहीं, या उनके जेनेटिक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं। फिर दिया गया है ओनली वन ऑर्गेनिज्म टेक्स पार्ट इन दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड द मोनोगैमस रिप्रोडक्शन। मतलब क्या होता है, यह जो रिप्रोड्यूस करेंगे वह मोनोगैमस, जिसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट कैसे बनाएंगे, अकेले ही बनाएंगे, किसी दूसरे की जरूरत नहीं।
वही चीजें हो रही है कि यहाँ पे जितने भी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पेरेंटल केयर के द्वारा होता है, सिर्फ एक पेरेंट यूज होंगे। और इसका मतलब यह है अगर वह बना रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जेनेटिक वे होना। क्यों? क्योंकि वह अपनी जैसे संतान पैदा कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है ऑफस्प्रिंग, जब वह रिप्रोड्यूस करेंगे तो वह क्लोन के जैसे ही हो सकते हैं। ठीक है, क्लोन मतलब यह है कि वह अगर कोई पौधा लगा, गुलाब का पौधा अगर व्हाइट कलर वाला लगाया जा रहा है तो वो व्हाइट कलर वाला ही रहे, कहीं रेड वाला ना हो जाए। समझ रहे हो कि ये चीजें होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और लास्ट आ गया है, बस खत्म है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो था, देखो वो डेफिनेशन था वाला जो था ना लिखवाया था पूरा, मतलब क्या था वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो वो आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, इसका कैरेक्टर क्या क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखिए यदि आप वाला इट इज डन बाय ओनली वन यूनिक पेरेंटल। ठीक है, यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट काम करेंगे उसमें। फिर कहा देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यह गैमेट्स नहीं बनाएंगे। गैमेट्स पे बनाने के लिए उसमें स्मॉल एन और स्मॉल एन मिला के 2n बनाएगा, जिसे हम कहते हैं एक n होता है मेल का और एक होता है फीमेल का। ठीक है, ये दोनों मिलाएंगे तब यह बनाएगा 2n, और ऐसा इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं। वही चीज कहा है देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अगर गैमेट्स बनाएगा तो किसमें बनाएगा, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनाएगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों जरूरत है। फिर दिया इट हैज ओनली माइटोटिक डिवीजन हेंस इट इज द कॉल्ड सोमैटोजेनिक। अब देखो यह माइटोटिक डिवीजन कैसे हुआ है, यह 11th में अगर आप पढ़े होते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे बनाया जाता है कि जो सेल्स होते हैं वह कैसे डिवाइड होते हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ से फिर यह क्या होता है, यहाँ से ऐसे डिवाइड होंगे तो एक इधर बनाएगा सेल्स। ठीक है, एक इधर सेल्स बनाएगा, तो वह कैसे होंगे वही कह रहा है इट हैज ओनली माइटोटिक डिवीजन हेंस इट इज कॉल्ड सोमैटोजेनेटिक। कि मतलब क्या करेंगे, यह जो है अपने न्यूक्लियस से डिवाइड होकर यह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, यह ऐसा कर सकते हैं कि जो उनके अंदर जो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं डिवाइड होंगे और न्यूक्लियस डिवाइड करके अपनी जैसे पेरेंट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर दिया स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप आफ्टर रिप्रोडक्शन, मतलब कह रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इनमें कोई एक मतलब नॉट डेवलप्ड कौन से स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वह होते नहीं है। अगर होता तो क्या कर सकते, बना सकते। जैसे मेल में एक स्पेशल या फीमेल में एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, या जानवरों की बात करें उसमें भी होते हैं, कुछ प्लांट में होते हैं जो अभी अभी हम बताएं क्या चीज। अच्छा, अड़हुल जो होता है जानते हो, अड़हुल उसका इंग्लिश क्या होता है, हैबिस्कस कहते हैं। ठीक है, अच्छा समझ। तो वह जो होता है ध्यान से सुनना, ऐसे होता, उसमें कुछ ऐसी लगा जाता है, ऐसे लगा जाता है। तो मतलब यह है कि जब उस पे क्या होता है, जो कीट होते हैं जाके बैठते हैं, किसी बैठते हैं तो पॉलन ग्रेन होते हैं, और वही पॉलन ग्रेन धीरे 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 क्या करते हैं, ओवम में जाके ऐसे पहुंच जाता है और इसी को क्या फर्टिलाइज करते हैं। तो यह होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यह कह रहा है क्योंकि इसके पास तो है वो, तभी तो कह रहा है कि स्पेशल इसके पास ऑर्गेनिज्म है, वो दिया गया है, लेकिन इसमें कोई ऑर्गन्स स्पेशल ऑर्गन्स नहीं रहता है, इसी कारण से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी है इसका कैरेक्टर होगा। फिर दिया है द नंबर स्ट्रक्चर एंड द जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर द सेम ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंट। वही बात कर रहा है कि जब यह पेरेंट मतलब जब अपने जैसे संतान पैदा करेंगे उसका स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे। कहने का मतलब यह है जब वो पैदा होगा तो स्ट्रक्चर उनके समान होंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल दोनों में बराबर होगा। फिर कहा जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम आर द सेम इन ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट। ठीक है, वो जो होते हैं जीन जो होगा और उसके बाद से क्रोमोसोम्स जो होंगे वो सब क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर सेम होंगे। फिर कहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एट ए रिलेटिवली फास्टर रेट। अब देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से
कम काम करता, स्लो, उतना जल्दी से काम हो दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एट ए रिलेटिवली फास्टर रेट, मतलब यह जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह टेक मतलब क्या करता है, समय लेता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। अगर मान लीजिए वो काट के लगा देना उतना जल्दी से ग्रो नहीं करता, ठीक है वो चीज है। फिर कारण एसेक्सुअल नहीं, यूजुअली इट इज लो ग्रेड ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल कौन है, बैक्टीरिया है, एल्गी है। रवि अभी जाइएगा मत, छोड़ने वाला है, बस लास्ट जाइएगा मत, छोड़ने वाला है, ठीक है। यूजुअली इट इज लोअर ग्रेड ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से एग्जांपल, बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, टेक्सप्लेस, मतलब कह रहा है जो लोअर सबसे लोवेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो एसेक्सुअल है, वो अगर कोई एग्जांपल पूछेगा तो क्या बताएंगे, यूग्लिना, पैरामीशियम बता सकते हैं, ठीक है, और अमीबा बता सकते हैं, ठीक है, एल्गी बता सकते हैं। ये सब क्या है, एकदम छोटे से छोटे यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद से खत्म है, कल हाँ खत्म है, कल बताया, ठीक है। अभी तक हम आप लोगों को रिप्रोडक्शन बता चुके हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हम बता चुके हैं रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पीछे बता चुके हैं, अगले वाले में देख लेंगे। और यह काइंड्स ऑफ ए रिप्रोडक्शन बताने वाले हैं कि ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ देख रहा है कितने, 2 2 4 2 6 2 8 9 टाइप के हैं, और 9 के भी अलग अलग पार्ट हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। पहला दिया है बाइफ्रैक्शन मेथड है, मल्टीप्लाई, मल्टीपल फिजन है, प्लाज्मोटोमिक है, या मुकुलर, मुकुलर मतलब क्या कहते हैं इसे, इंटरनल म्यूकस भी कह सकते हैं, यह पढ़ना है। फिर बर्डिंग पढ़ना है, स्पोरोजेनेसिस के देखिए कितने पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है, सबके अलग अलग पार्ट पढ़ने। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वही बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है और यह है रीजनरेशन, रिवाइवल का क्या रीजनरेशन होता है। और यह सबसे लास्ट वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इतने रिप्रोडक्शन आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। फर्स्ट वाला यह है, सेकंड यह है, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, इतने रिप्रोडक्शन आप लोगों को क्या करना, पढ़ना है इसमें। तो सबके बारे में एक एक बताएंगे। पहले देखिए ये तो सब पढ़ना ही है, जो इसके भी पार्ट जो दिए हैं सब नहीं पढ़ना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। और यह किसका पार्ट चल रहा है, यह चल रहा है आप लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होंगे, 9 टाइप के, 9 टाइप अभी लिखो, एक एक पॉइंट लिखवाते चलेंगे। और यह है इसमें देखिए पहला है बाइफ्रैक्शन मेथड, यह वाला सिंपल बाइफ्रैक्शन है, वर्टिकल है, ट्रांसवर्स है और ऑब्लिक्यू। तो ऑब्लिक्यू बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन यह तीनों आज हम आप लोगों को खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा यह प्लाज्मोटोमिक, इसमें बता देंगे। फिर यह म्यूकस, इसके लिए यह मुकुलर जिसे कहते हैं, या इंटरनल, यह है एक्सटर्नल, यह एक्सटर्नल म्यूकस, और यह है इंटरनल। जब इसको पढ़ाएंगे वहां पे तब बता देंगे। फिर है बर्डिंग, बर्डिंग मतलब यह बताया जाता है जैसे बर्ड कि कोई अगर छोटा सा प्लांट है, इससे छोटा सा और निकल गया, फिर छोटा सा यहाँ निकल गया, तो यह क्या होता है, अगर डिवाइड होकर निकल जाएंगे तो यह अपना फिर से रीजनरेट कर लेगा। कहने का मतलब यह होगा फिर से यह एक डॉटर कोशिकाएं फिर से बनाना स्टार्ट कर देंगे या जनरेट कर सकती हैं, वह इसमें बताया जाएगा बर्डिंग में। फिर है स्पोरोजेनेसिस, स्पोर के बारे में बताया जाएगा, कितने प्रकार के स्पोर हो सकते हैं टाइप के, उन सब के बारे में बताया जाएगा। फिर यह कौन सा है, इसको लास्ट में बता देंगे क्या है। फिर है रिवाइवल कहते हैं, इसको रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन मतलब यह होता है अगर किसी को हम सर से ही काट दें तो फिर से दोबारा वो जन्म ले ले, ठीक है। तो यह वाले क्या होता है, रीजनरेशन में या रिवाइवल में पढ़ना है। फिर आ जाएगा यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल जानते हैं कि यह रूट के द्वारा हो सकता है, स्टेम के द्वारा, लीफ के द्वारा, या बाय न्यूज़पेपर एंड क्या है, बाय ट्यूरियंस। इसका मतलब क्या होगा तो बताओ, चलो जो होगा बताइए। इतने मतलब नेचुरल से
होंगे। फिर आर्टिफिशियल मतलब यह है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होगा। आर्टिफिशियल मतलब यह है कि जो मनुष्यों द्वारा या ह्यूमन बींग्स द्वारा यह रिप्रोडक्शन करा सकते हैं, ठीक है, कि मतलब उसे कटिंग मेथड से हो सकता है, ग्रिफिंग मेथड से हो सकता है, फिर बडिंग प्लांटिंग हो सकते हैं। यह इतने टाइप के हैं और यह पूरा टाइप एक एक जो है, देखो यह एनसीईआरटी से नहीं, एनसीईआरटी का ही एक बुक है, उस वाले से हम निकाल के यहाँ पे लगाए हुए हैं। इतने टाइप के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं और पूरा नहीं पढ़ना, ये ध्यान दो। पढ़ना कौन कौन सा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाय फ्रैक्शन मेथड और मल्टीपल फ्यूजन पढ़ना है, फिर उसके बाद बडिंग पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर स्पेरोजेनेसिस पढ़ना है, फिर रिजनरेशन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्योंकि अलग से ही यह पूछा जाता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें से, क्योंकि दो आ जाते हैं, नेचुरल रिप्रोडक्शन और क्या है आर्टिफिशियल, मतलब नेचुरल द्वारा कैसे हो सकते हैं रिप्रोडक्शन और एक आर्टिफिशियल के द्वारा कैसे हो सकते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। अब देखिए पहला स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, बाइफ्रैक्शन मेथड। बाइफ्रैक्शन मतलब ये बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, इसके द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा कि यह कैसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब समझ लीजिए कि कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वह डिवाइड होंगे, अगर डिवाइड होंगे तो वह एक से अगर दो बना रहे हैं, कितने बना रहे हैं, एक से अगर दो बना रहे हैं तो वह डिवाइड होके, मतलब एक सेल है और वह डिवाइड होके दो डॉटर सेल बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक अमीबा है और इस अमीबा से न्यूक्लियस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, बनने लगेगा और दूसरा भी एक न्यूक्लियस का होने लगेंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बना हुआ, मतलब एक से कितने बनेंगे, दो बनेंगे या डिवाइड होके दो बनेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं या बाइफ्रैक्शन मेथड कहते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं 4 टाइप के, लेकिन हम आप लोगों को कितने टाइप के, 3 टाइप के बताएंगे, क्योंकि यह लास्ट वाला जो है ऑब्लिक्यू बाइफ्रैक्शन मेथड वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले में आते हैं, कितने टाइप के हैं, या 3 टाइप के। फर्स्ट वाला पहले बाइनरी फ्यूजन देखेंगे कि बाइनरी फ्यूजन होता क्या है। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, इन दिस टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। मतलब यह है कोई पेरेंटल, देखिए दिया हुआ है इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यह किसमें पढ़ना है, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। इसमें कहा पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स होंगे और ये डिवाइड होंगे कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में होंगे, 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। यह कितने पार्ट में होंगे, देखिए पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, मतलब जो पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स होंगे वह कितने में डिवाइड होंगे, 2 में। अच्छा देखिए एक एग्जांपल भी दिया गया है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, कि अमीबा में बाइनरी फ्यूजन कैसे हो रहा है, अभी बताएंगे कैसे, जब सिंपल बाइनरी फ्यूजन पढ़ाया जाएगा तब उसमें हम बता देंगे। तो यह और भी कह रहा है कि व्हेन फेवरेबल कंडीशन अराइज ए न्यू प्रोजेनी होगा। This type of asexual reproduction, the parent organism divided into 2 equal parts when favorable conditions arise and a new progeny is formed from each part। कहने का मतलब यह है कि कोई एक, यहाँ पे पेरेंटल कह सकते हो कि देखो यहाँ पे दिया गया है कि एक पेरेंटल मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, और यह डिवाइड होंगे कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। और वह जो डिवाइड होंगे एक एक क्या बनाएंगे, डॉटर सेल्स। देखिए एक डॉटर सेल यहाँ पे है और एक डॉटर सेल यहाँ पे है, दोनों क्या होंगे, पहले था पेरेंटल अमीबा, यहाँ से डिवाइड हुआ, कहाँ से, न्यूक्लियस से डिवाइड हुआ, और डिवाइड होते हुए क्या हुआ, 2 डॉटर सेल्स अगर बना रही हैं तो आप बता सकते हैं कि क्या बताएगा, बाइनरी फ्यूजन बताएगा। बाइनरी फ्यूजन का डेफिनेशन मतलब यही है कि अगर कोई पेरेंटल है या पेरेंटल, इसमें दिया हुआ है कि पेरेंटल अगर है ऑर्गेनिजम्स तो डिवाइड होंगे इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो आप समझ जाइएगा वो किसके बारे में बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है बाइनरी फ्यूजन के बारे में, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, और यह कभी होंगे एक फेवरेबल कंडीशन में होंगे। अगर फेवरेबल मतलब यह है कि अगर बहुत ज्यादा बाढ़ होगा, बाढ़ मतलब समझ रहे हो, जैसे अगर फ्लोटिंग होते जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह जाते जाएंगे तो वह अपना रीजनरेशन या रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, फिर से दोबारा डिवाइड अच्छे से, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाते। क्यों, अच्छा बहुत ज्यादा अगर हीट है
उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई भी है, अगर हीट करते जाएंगे तो क्या होता है, डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये चीजें होती हैं। फिर आगे आएंगे, इन दिस occurs by mitosis which leads to formation of two daughter cells। मतलब यह माइटोसिस, यह किसके द्वारा डिवाइड होते हैं, माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होते हैं और कितने पार्ट में, टू डॉटर सेल्स बनाते हैं। इन दिस द पेरेंट मेंबर डज नॉट डाई, मतलब यह ऐसा नहीं है कि यह डिवाइड होके मर जाएंगे, पेरेंट जो होंगे मर जाएंगे, नहीं, पेरेंट मरते नहीं, वही डिवाइड होकर दो पार्ट में बन जाते हैं। वही बात कह रहा है कि द पेरेंट मेंबर डज नॉट डाई, जो पेरेंट मेंबर है, जो पेरेंटल अमीबा है, वो डिवाइड नहीं होगा, या कितने बन जाएंगे, दो पार्ट में बन जाएंगे। फिर कहा बट इट केसेस टू एग्जिस्ट एज ए सेपरेट लाइफ, मतलब लेकिन वे एक सेपरेट लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह पहले सिंगल थे, यहाँ कितने बन गए हैं, डबल बन गए हैं, ठीक है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। फिर कहा बट इट केस टू exist as a separate life, it is of the following type। क्या क्या टाइप हो सकते हैं, is formed from each part is the occurs the mitosis which are leads the formation of the daughter cell। सेम बात वही कहा कि कोई पेरेंट सेल होंगे, वे पेरेंट सेल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे और उससे कितने बनाएंगे, दो डॉटर सेल्स बनाएंगे। तो ये समझ जाइएगा वह कौन सी रिप्रोडक्शन हो रही है, बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन आप पा सकते हैं। अब यह कितने टाइप्स के होते हैं, यह 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन, 4 टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे शुरुआत में अगर बात करें तो दिया गया शुरू में कौन कौन से, एक सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है, एक वर्टिकल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, एक ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन होता है। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सिंपल बाइनरी फ्यूजन, और एक आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, दूसरा वाला है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, फिर थर्ड है आप लोगों का ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, फिर एक चौथा है ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन। वह कभी पूछा नहीं जाता इसलिए उसे हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा किसके किसके बारे में। फर्स्ट आया है आप लोगों का कौन सा, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, कह रहा है दिस पार्टीशन इज ऑफ रेगुलर टाइप। यह क्या होता है, यह एकदम रेगुलर टाइप, मतलब जो भी इस टाइप के बाइनरी फ्यूजन होंगे वह कहीं से भी टूट सकते हैं, लेकिन जब टूटेंगे या डिवाइड होंगे, ठीक है, तो कितने पार्ट में होंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। वही क्या, इन दिस द डायरेक्शन ऑफ डिवीजन इज यूज्ड इन सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ अमीबा। कहने का मतलब यही है कि जो भी इसमें मान लीजिए अमीबा का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसे बना लिए, और यह क्या है, न्यूक्लियस है, और यह न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस क्या होंगे, जैसे जैसे बड़ा होता है। कहने का मतलब यह है कि यह जैसे जैसे बड़ा होगा, देखिए इसमें साइटोसोम्स होंगे, यहाँ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, न्यूक्लियस हो गया, साइटोसोम्स हो गया, या सेल वॉल हो गया, मतलब ऐसे होंगे, सेल वॉल नहीं, यहाँ पे क्या साइटोप्लाज्म, ये सब चीजें यहाँ पे बहुत चीजें होती हैं इसमें, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, जैसे दूसरे से फूड लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसके जो न्यूक्लियस होंगे क्या होते लगेंगे, डिवाइड होंगे। तो जरा देखिए यही क्या हुआ है, यहाँ पे यह डिवाइड हुआ है, यहाँ पे देखिए यह डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होते होते कितने पार्ट में हो गया, 2 पार्ट में। तो देखिए यहाँ दिया इनलॉन्गेशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब यह क्या हो रहा है, ऐसे फैलते हुए जा रहे हैं, और फैलने के बाद से डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यह साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी क्या होने लगे, बराबर से दोनों क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं। टूटने के बाद से 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे, तो आप समझ जाएंगे अगर ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिसमें वह क्या कहलाएगा, सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहलाएगा। और यह किसका पार्ट है, बाइनरी फ्यूजन का पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट है जिसे हम क्या कहेंगे, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। और यह किसका एग्जांपल है, एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है कौन सा, अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या है, अमीबा है। अमीबा में क्या हो रहा है, एक डॉटर सेल है, और ये डॉटर सेल क्या होने लग रहे हैं, इनके न्यूक्लियस से धीरे धीरे डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होने के बाद से कितने पार्ट बना रहे हैं, 2 पार्ट बना रहे हैं, और यही 2 पार्ट अगर बना रहे हैं जिसे हम क्या कहेंगे, सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। नहीं, अब पहली बात यह है, देखो इसमें केमिस्ट्री में जब तक रिएक्शन क्यों टूट रहा है, क्यों बन रहा है, अगर ये बताएंगे तो किसके साथ कौन रिएक्ट कर सकता है, तब तो बच्चों को पता ही नहीं चला। पहले बात बाउंड्री नहीं तोड़ पाते होंगे बच्चे, क्योंकि सब गुस्साते ही बहुत ज्यादा है। चलो हो गया।
देखिए बाइनरी फिजन में फर्स्ट पार्ट सिंपल बाइनरी फिजन हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, वह है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन सिंपल सी बात है कि कोई भी देखो एग्जांपल में पीछे दिख रहा है यह पैरामीशियम, क्या है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम को क्या कर लो, ऐसे मान लो है और इसको बीच से ऐसे क्या करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल काट दें। अब काटेंगे तो देखो अब डिवाइड कितने पार्ट में हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, लेकिन कैसे हो गए लॉन्गिट्यूडिनल हो गए, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो वही सेम कह रहा है इन दिस द फिजन इज वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कैसे है यह फिजन हो रहा है वर्टिकली, मतलब ऐसे काट दिया जाए ऐसे काट दिया जाए, लेकिन वह कैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन दिया। इट इज मोस्ट कॉमन इन फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स मतलब जो ये फ्लैजिला, यहाँ पे जो फ्लैजिल्स है यह फ्लैजिला है और यहीं से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। कहां से फ्लैजिला से, देखिएगा यहाँ से जस्ट क्या हो रहा है ऐसे डिवाइड हुए हैं और यहाँ से लॉन्गिट्यूडिनल इसको क्या कर दिया गया है काट दिया गया। जब टूट रहा है तो यहाँ से एक जो है यहाँ पे पैरामीशियम और एक कौन सा यहाँ पे पैरामीशियम बन गया। तो वही कहा जा रहा है इट डिवाइड फर्स्ट द स्पूल then the nucleus and finally the whole body। यह क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस से डिवाइड हुए हैं और डिवाइड होने के बाद से एक होल पूरी बॉडी एक इधर बना लिए और एक इधर बना, मतलब 2 डॉटर सेल्स अगर बनाएंगे तब, और कैसे टूटे हुए हैं अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल टूट रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहलाएगा। सिंपल है कि नहीं बताओ, ठीक है कि पहला वाला यह हुआ है सिंपल बाइनरी फिजन यह है कि उसे हम कहीं से भी क्या करें डिवाइड करें, लेकिन उसके जो डॉटर सेल्स होंगे कितने होंगे 2 होंगे, तब उसे हम कहे हैं सिंपल बाइनरी फिजन। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में आप लोग एग्जांपल याद रखेंगे पैरामीशियम, ओह सॉरी यहाँ पे यूग्लिना लिख दिया है, नहीं यार यूग्लिना ही है, सॉरी यह यूग्लिना ही है, सॉरी यह जो जितना भी बताया ना वहां पे यूग्लिना समझना है, क्या यूग्लिना है अगला वाला है पैरामीशियम, यूग्लिना है। यूग्लिना देखिए यह क्या होता है कुछ ऐसे शेप के होते हैं और यहाँ पे ऐसे फ्लैजिला निकले हुए रहते हैं और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस रहता है और यही से फ्लैजिलेट से क्या होते हैं डिवाइड हो रहा है, इस फ्लैजिला से क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया। अब डिवाइड हो रहे हैं यहाँ से तो यह न्यूक्लियस क्या करेगा अलग एक बना लेगा, ठीक है एक इधर बनाया न्यूक्लियस और एक जो इधर डिवाइड हुआ है यह क्या हुआ है एक इधर बना लिया, ठीक है यहाँ पे। तो वही कह रहा है कि एक कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे या कोई प्लांट बॉडी हो सकता है, ठीक है अगर वह डिवाइड हो रहे हैं उसके न्यूक्लियस से और वह 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहेंगे। और यह यूग्लिना नहीं है, नहीं यहाँ पे यूग्लिना है, एग्जांपल में क्या रहेंगे यह यूग्लिना है। अगला एग्जांपल जो होगा वहां पे पैरामीशियम होता है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, जरा देखेंगे इसमें, ठीक है। अगला कौन सा है, अगला है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। यह कितने जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ये क्या हो रहा है इसको ऐसे क्या कर देंगे बीच से काट देंगे, जैसे यह लगा हुआ है यह क्या पैरामीशियम जिसे हम कहते हैं स्लीपर टाइप, मतलब जो बने हुए कैसे हैं स्लीपर, जो चप्पल पहनते हैं ना उस टाइप के होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं पैरामीशियम। और यह पैरामीशियम है। अब इसको क्या करते हैं ऐसे काटते हैं, कैसे अगर ऐसे काटते हैं तो ये क्या कहलाएगा, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। वही दिया हुआ है डिवाइड डिवीजन occurs along the division occurs along the transverse axis of the organism। कहां से इसकी एक्सिस से, जरा देखिए कहां से टूट रहा है, ध्यान से देखेंगे यह इसका न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे क्या दिख रहा है न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस से यहाँ से डिवाइड हुए, यहाँ से डिवाइड हुए, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यह डिवाइड होके कितने 2 पैरामीशियम्स के सेल्स बना रहे हैं, मतलब 2 सेल्स अगर बनाएंगे तो समझ लीजिएगा कौन सा यह बाइनरी फिजन है, यह बाइनरी फिजन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहलाता है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं पैरामीशियम, प्लेनेरिया, बैक्टीरिया एंड डायटम। ये सब जो होते हैं कैसे टूटते हैं या डिवाइड होते हैं, कैसे यह ट्रांसवर्स होते हैं। तो ट्रांसवर्स अगर हो रहे हैं तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि कैसे टूट रहा है यहाँ से चीज से। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका बना रहे हैं फिगर कैसे रहते हैं, पढ़ना है आगे लेकिन फिर से दोबारा हम बता देते हैं कैसे है।
पैरामीशियम का स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे जो होता है इसका न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे सीलियाई लगे होते हैं, ऐसे चारों तरफ ऐसे क्या होता है सीलिया लगा होता है। और ये सीलिया इसलिए लगे होते हैं कि पानी में क्या करें फ्लोटिंग कर सके, एक जगह से दूसरे जगह जाना इसे इसी के द्वारा क्या करते हैं फ्लोटिंग करते हुए जाते हैं। ठीक है, फिर अगर इसकी डिवाइड की बात करें तो डिवाइड कहाँ से होंगे, या ऐसे डिवाइड होंगे क्योंकि कहा जा रहा है ट्रांसवर्स होंगे। अब ट्रांसवर्स होंगे तो यहाँ से जब डिवाइड होंगे तो अगला पार्ट जो होगा इसका पैरामीशियम का कुछ ऐसे बन के आएगा, ऐसे। यह क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस से ऐसे थोड़ा सा यह दूर हो जाता है। अब दूर होगा तो अगले पार्ट में यह अभी भी डिवाइड हो रहा है, अगले वाले पार्ट में ये क्या करेगा, इधर पैरामीशियम बना लेगा, अगला वाला जो होगा एक इधर पैरामीशियम। मतलब यह जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डॉटनेट पैरेंटल सेल्स कह सकते हैं। और यह जो लास्ट वाले जो दो बन रहे हैं ये भी दोनों होंगे, यह इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसके किनारे किनारे सीलियाई होते हैं और इसके अंदर बहुत कुछ पाया जाता है, सब अगले वाले चैप्टर में बताया जाता है कहाँ पे कैसे कैसे लगे, इसका फिगर पढ़ना आपको। ठीक है, यहाँ से यह क्या होगा, यह और यह टू डॉटर सेल्स बनाएंगे, यह चीजें हुआ है। यह किसके बारे में बताया है, यह बताया गया है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के बारे में। ठीक है, अब ये चीजें आप लोगों को क्या करना है, फिगर के साथ बना लेना है। देखिए इसमें कुछ दिए हैं, माइक्रो न्यूक्लियस दिया गया है, इसमें दो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है जो यह बड़ा वाला जो है इसे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, मतलब बड़ा है, और जो स्मॉलेस्ट है इसे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस जो छोटे हैं। तो क्या होता है जब डिवाइड होते हैं ना तो दोनों डिवाइड होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यह वाला जो सेल है जो बड़ा वाला है यह न्यूक्लियस दिख रहा है, इसे कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, यह डिवाइड हुआ है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो दिख रहा है यह है माइक्रो न्यूक्लियस। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ से देखिए यह भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से डिवाइड होने के बाद से देख रहे हैं कि यह वाला न्यूली फॉर्म्ड ओरल ग्रोथ, मतलब यह न्यू, देखिए अगर ये डिवाइड हो रहे हैं अभी एक ही ग्रोथ था इसमें, लेकिन जब डिवाइड हुए तो दो बन गए, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी यह सिंगल था, यहाँ से जैसे जैसे डिवाइड होते जाए कितने ग्रो हो रहा है, दो ग्रो हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं माइक्रो न्यूक्लियस मैक्रो है, तो मैक्रो वाला देखिए अलग अलग होगा डिवाइड होगा, और यहाँ पे क्या माइक्रो डिवाइड होगा। इससे देखिए दो न्यू डॉटर पैरामीशियम क्या हो गया, बन गया। अगर ऐसी हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का। ठीक है, इस क्या बता दिए, तीन चीजें बता दिए, एक और है जिससे हम कहते हैं ऑब्लिक्यूट, लेकिन वह है नहीं। ठीक है, पूछा नहीं जाता इसलिए उसके बारे में बता नहीं गया, फिर से दोबारा शुरू से बता देते हैं। आज क्या पढ़े हैं, आप यह पढ़े हैं कि काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 9 टाइप्स के हो गए, और 9 टाइप्स में यह पूरा टोटल जानना है। पहला वाला आज बताया है आप लोगों को बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कितने टाइप्स के होते हैं, यह 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन। और दूसरा आप लोगों का आया क्या चीज, यह ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फिर थर्ड वाला आया है सेकंड लॉन्गिट्यूडिनल आया है, थर्ड वाला क्या है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आया है, और लास्ट वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, लास्ट वाले क्या बोले, डॉटर पैरामीशियम। 4 टाइप्स के हैं, तो सबसे लास्ट वाला क्या है, ऑब्लिक क्यू बाइनरी फिजन। इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से जो है अब अगले वाले टर्म में बताएंगे उसको। ठीक है।